अति कर्मठ, अति कर्मशील, धैर्यवान, दूसरों का हित चाहने वाले और दूसरों का हित करने वाले, वाणी में थोड़े कटु, बहुत प्रैक्टिकल, लगातार दौड़ने वाले और परिवार के लिए, मित्रों के लिए, कुटुंब के लिए, अपने सभी लोगों के लिए किसी भी हद तक जा कर के उनकी हेल्प करना, उनके लिए सब कुछ, मतलब सब कुछ न्योछावर कर देना और उसके बाद भी मुस्कुराते रहना, ऐसे कुंभ राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करते हैं कैसा रहेगा नवंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले दो शुभ समाचार आपके लिए। पहली बात, जो आपके राशि के स्वामी और लग्न के स्वामी शनि हैं वो इस समय वक्रगत अवस्था से मार्गी हो रहे हैं। मतलब जितनी मारपीट कुटाई आपकी करनी थी, जितने लेसन्स आपको समझाने थे उन्होंने समझा लिए। उन्होंने कहा भाई इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकता हूँ, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो अब तुम्हें तुम्हारे लेसन्स दे चुका हूँ। सीखना है नहीं सीखना है, उससे तुम कुछ सीखे नहीं सीखे वो अब तुम जानो। मुझे जितना ठोकना पीटना था मैंने ठोक पीट लिया। दूसरी जो स्थिति है वो ये है, जो शुभ अच्छी चीज़ है, पहले मोटे तौर पर वो बता रही हूँ, उसके बाद एक एक घर को डिस्कस करूँगी। दूसरी शुभ स्थिति ये है कि आपके चौथे भाव के स्वामी जो सुख भाव है, गुरु वक्री हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभत्व बढ़ता है और अगर क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसका क्रूरत्व बढ़ता है। तो शुभ ग्रह गुरु जो कि धन के कारक, संपत्ति के कारक, संतान के कारक, प्रेम के कारक, नौकरी के कारक, लाभ के कारक, इतनी सारी चीज़ों का कारकत्व जिनके पास है वो गुरु इस समय वक्री हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब राशि परिवर्तन का अर्थ क्या है और ये क्यों होता है और कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊं। गुरु आपके चौथे घर में वृष राशि जो कि शुक्र की राशि, जिसका स्वामित्व शुक्र के पास है, उस घर में बैठे हुए हैं। और शुक्र महीने के शुरू में आपके दशम भाव में रहेंगे, बाद में 11वें भाव में चले जाएंगे जहां धनु राशि है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपने एक दोस्त के साथ घर एक्सचेंज कर लिया, आप उसके घर में रहने आ गए हैं और वो आपके घर में रहने आ गए। मतलब दादागिरी कोई नहीं कर सकता है। अब गुरु और शुक्र दोनों गुरु हैं और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कि वो शत्रु हैं, पर एक्चुअली वो शत्रु नहीं, कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है। अब दो कॉम्पिटिटर्स जब एक दूसरे के घर में बैठे होंगे तो अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के घर गए और आपको लगा कि भाई इसका घर फैला हुआ है, अव्यवस्थित है, आप उसे बड़ा साफ़ सुथरा सुंदर करके आएंगे, 2-4 शो पीसेस और वहाँ ऐड करके आ जाएंगे सजाने के लिए, ताकि बाद में वो इम्प्रेशन रहे कि देखो मैं तुम्हारा घर कितना अच्छा करके गया था। तो एक यही स्थिति है जब किन्हीं भी दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, मतलब वो एक दूसरे की राशि में जाते हैं तो बहुत शुभ फल देते हैं। और शुक्र वैभव के कारक, शुक्र धन के कारक, प्रेम के कारक, लक्ष्मी के कारक, शैया सुख के कारक। तो कुल मिलाकर के ये जो 3 मेन चीज़ें हैं, ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस महीने आपकी जो होरोस्कोप है उसमें 4 चांद लगाने वाले हैं। शुरू करें फर्स्ट हाउस से। अच्छा हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे ये सारे वीडियोस आपको मिल सके। तो पहले घर की स्थिति, फर्स्ट हाउस की स्थिति ये है कि शनि की 7.5 का मध्य चरण लगभग कंप्लीट होने को है। शश नामक पंच महापुरुष योग शनि यहाँ रह करके बना रहे हैं और अब ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो जब शनि वक्री से मार्गी होंगे, वक्री होने पर मैंने आपको कहा था कि वक्री होने का अर्थ ये होता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो आपको कुछ लेसन सिखाने आता है कि देखो भाई ये कमियां रह गई थी इस फील्ड में, इनको कंप्लीट करो तो इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जितने लेसन उनको सिखाने थे वो सिखा लिया। अब किस चीज़ का समय आया है कि करेक्शंस हो चुके हैं जितने होने थे, अब उसके रिजल्ट्स का आने का समय है। तो शनि फर्स्ट हाउस में जब मार्गी होंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपके कर्म स्थान से रिलेटेड, क्योंकि शनि जब फर्स्ट हाउस में तो दशम दृष्टि
आपके कर्म स्थान पर, तो कर्म स्थान में बहुत स्पीड आएगी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, आपका इच्छित स्थान पर, पिता से लाभ, पिता को लाभ, वर्क स्पेस पर स्पीड, क्योंकि शनि यानी शनैश्वर है लेकिन वक्री थे तो एक अजीब स्थिति थी, आप किसी ऊहापोह में थे। अब क्या होगा कि अचानक चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और वैसे भी शुरू में सूर्य, बुध और शुक्र आपके दशम स्थान में रहेंगे। शुक्र का दशम स्थान में रहना एक बहुत अच्छी स्थिति है। पिता से लाभ, राज्य से लाभ, धन का लाभ, वर्क प्लेस पर लाभ, ये सब चीज़ें आपको शनि इस समय देंगे। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के, दूसरा घर मीन राशि है, स्वामी बृहस्पति है, तो दूसरे घर का स्वामी और आपके 11वें घर का स्वामी यानी धनेश और लाभेश का स्वामी आपका चतुर्थ घर यानी सुख भाव में बैठा है। बहुत सुंदर स्थिति है। धन का आगमन होगा और धन का संचय भी होगा, और ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगहों से धन आएगा जहां आपने सोचा ही नहीं होगा। आपको अचानक कोई पुराना फ्रेंड बोलेगा, अरे भाई वो मैंने जो तुमसे पैसे लिए थे अब आ गए हैं, और पता लगा आपके अकाउंट में सीधे पैसा आ गया, या आपको कोई डेड मनी या सडन मनी या एक ऐसा हेल्प मनी जिसकी आपको इस समय बहुत ज़रूरत थी। कभी कभी ऐसा होता है 1000 रुपया लाख रुपए के बराबर होता है। आज आपकी वो स्थिति है, तो आज आपको जो हेल्प मिलेगी, जो धनेश और लाभेश जब चतुर्थ भाव में सुख भाव में बैठा हो, तो ये इच्छा पूर्ति होगा, धन आएगा, लाभ आएगा, माता से संबंध अच्छे होंगे, आप अपने पैतृक स्थान पर अगर नहीं है तो पैतृक स्थान पर जाएंगे, परिवार से संबंध सुधरेंगे, पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा आपको। हाँ, सेकेंड हाउस में राहु है और केतु की 7th दृष्टि है। राहु यानी मैं हमेशा बोलती हूँ सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है, सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, दिल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। सारे जो डिसीजंस है वो कैसे होंगे, प्रैक्टिकल, मटेरियलिस्टिक, और धन भाव में यानी कि अनंत इच्छाएं। आप ऑलरेडी देखिए, बुरा मत मानिएगा, कुंभ वाले बहुत एम्बिशियस होते हैं हद से ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। उसमें सोने पर सुहागा ये कि राहु धन भाव में बैठ गए। इसका मतलब ये है कि धन को लेकर के, ये कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, धन को लेकर के, कुटुंब को लेकर के आपकी इच्छाएं अनंत हो जाएंगी, और इस समय पूरी भी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि धन का और लाभ का स्वामी, जैसा कि मैंने आपको कहा, बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है, और उसमें भी शुक्र के साथ राशि परिवर्तन, एक गुरु का दूसरे गुरु के साथ राशि परिवर्तन, एक अपना बेस्ट शो करेगा, दूसरा अपना बेस्ट शो करेगा, है ना। वाणी बहुत मधुर हो जाएगी, डिप्लोमेटिक हो जाएगी, खान पान में भांति भांति के व्यंजन आपको इस समय चाहिए और मिलेंगे भी, और ऑल ऑफ अ सडन परिवार से कोई खुशखबरी। आप डिप्लोमेटिकली जो प्रॉब्लम्स उलझी हुई हैं उनको सुधारेंगे, उनको संभालेंगे। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में मेष राशि जिसके स्वामी मंगल हैं। तीसरा घर छोटे बहन भाई का, छोटी यात्राओं का, आपके पड़ोसियों का और पराक्रम का। यहाँ पर शनि की 3rd आय, तीसरी दृष्टि है। शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ी क्रूर होती है, कठोर होती है, ठीक है। तो यहाँ का स्वामी क्योंकि नीच होकर के छठे घर में बैठा हुआ है, तो छठा घर ऐसा एक घर है, हालांकि मंगल नीच में है तो उसके कुछ कुपरिणाम भी होंगे, लेकिन छठे घर में कोई भी क्रूर ग्रह जब होता है तो उसे अच्छा मानते हैं, वो शत्रुहंता होता है। लेकिन छठे घर का मंगल आपको कर्जा भी करा देता है। तो मेरी बहुत स्ट्रिक्ट चेतावनी है, जो पैसा आपको इजीली पुराना मिल रहा है, फ्रेंड से मिल रहा है या ऐसे से मिल रहा है जहाँ आपके ऊपर कर्जा नहीं चढ़ रहा है, उसको लेकर के हेल्प अपनी कीजिए, लेकिन लोन लेने से बचिए। ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डुबो देगा आपको कर्जे में। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में जैसे कि मैंने आपको कहा, गुरु वक्री हो रहे हैं और राशि परिवर्तन कर रहे हैं शुक्र के साथ, जो बहुत शुभ स्थिति है। माता का सुख, ज़मीन खरीद सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, और उसके अलावा पैतृक स्थान पर आपका पद प्रतिष्ठा मान बढ़ेगा। बात करें आपके 5वें घर की, तो 5वें घर में मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध सूर्य के साथ आपके दशम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में, संतान से सुख होगा, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। जो स्त्रियाँ संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, या जो इस समय कंसीव करने का सोच रहे हैं उसके लिए बहुत बेस्ट टाइम है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप कुछ हायर एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र की वैसे भी यहाँ पूर्ण दृष्टि होगी, और वो भी तब जब शुक्र बुध के बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं।
अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके प्रेम प्रसंगों में, संतान के साथ अगर कोई आपके मतभेद चल रहे थे, इस समय वो मतभेद खत्म होंगे। संतान के साथ संबंध मधुर होंगे। आपके बच्चों का अगर कहीं जॉब लगना है, शादी का कुछ काम है, या कोई भी बड़ा काम जो उनका अटका हुआ था वो इस समय संभव हो पाएगा। और आप अपनी संतान के लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे, संतान आपके साथ सहयोग करेगी। और उसके अलावा क्योंकि 5वां जो घर है वो हमारा कुछ हद तक हमारे धन को, नौकरी को, हमारे करियर को, जबकि 10th भाव एक्चुअली हम देखते हैं हमारे करियर के लिए, लेकिन जो पंचम है, क्योंकि गुरु यहाँ पर कारक है और पंचम भाव बहुत हद तक बताते हैं हमारी प्रोग्रेस कितनी होगी, तो ये आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर के जाएगा। बात करें छठे भाव की, तो छठे भाव में मंगल नीच के होकर हैं, शत्रु अंता तो है, शत्रुओं का दूर दूर तक नाश, टिकेंगे ही नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक तो लोन लेने से बचे, और दूसरे क्योंकि कन्या राशि आपके अष्टम भाव में भी है ना, तो आप थोड़ा सा व्हीकल्स को बहुत स्पीड से ना चलाएं, हो सके तो स्वेच्छा से रक्तदान करें, और थोड़ा क्रोध करने से बचें, क्योंकि मंगल जब छठे भाव में होता है तो कई बार बीपी के इश्यूज देता है, क्योंकि रक्त का कारक है। बात करें आपके सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि जो है वो शनि की है। यहाँ के स्वामी सूर्य 16 नवंबर तक आपके दशम भाव में, और उसके बाद आपके 11वें भाव में, 16 नवंबर तक नवम भाव में, और 16 नवंबर से दशम भाव में होंगे। तो जब वो नवम भाव में होंगे तो भी बहुत अच्छे फल देंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्य क्योंकि 9 के 9 ग्रह का राजा है, जब वो भाग्य भाव में आ जाता है तो सारे ग्रहों को वो डोमिनेट करता है। तो भाग्य के हिसाब से महीना बहुत अच्छा है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा। दशम में सूर्य उच्च की स्थिति में माना जाता है, बढ़िया स्थिति में माना जाता है। दशम का सूर्य राज्य से सुख, कोई आपका राज्य के काम अटके हुए थे, गवर्नमेंट से काम अटके हुए थे, प्रमोशन लटका हुआ था, बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, पिता के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, सब रेक्टिफाई हो जाएंगे। पिता से संबंध मधुर, बॉस से संबंध मधुर, वर्क प्लेस पर बेनिफिट, गवर्नमेंट से बेनिफिट, ये सब चीज़ें होंगी। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में केतु हैं, यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि और राहु की 7th दृष्टि है। देखिए, आपका अष्टम भाव रहस्य का घर है, पाताल का घर है, रंध्र है, ससुराल का घर है, साथ में ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। तो जब गुरु और राहु दोनों की दृष्टि यहाँ पर होगी तो क्या होगा, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि आपके शुभ के लिए होगा। राहु सडन ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, अचानक लाभ, जैसे कि मैंने कहा कई सारे प्लैनेट्स इंडिकेट कर रहे हैं अचानक लाभ को। उसके साथ साथ क्योंकि गुरु यहाँ पर हैं तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ बुरा होने वाला है उससे गुरु रक्षा करेंगे। अष्टम में गुरु आते हैं, अष्टम में गुरु की दृष्टि होती है तो रक्षक के रूप में आते हैं, आप किसी बहुत बड़े संकट से बचेंगे। बात करें नवम भाव की, जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य हालांकि नीच के हैं यहाँ तुला राशि में, लेकिन उसके बावजूद नवम भाव में सूर्य का होना भाग्य का जबरदस्त साथ मिलता है। और वैसे भी सूर्य की जो पूर्ण दृष्टि है 16 नवंबर तक वो 3rd भाव, पराक्रम भाव पर, तो मेहनत खूब होगी और मेहनत के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। उसके बाद 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके दशम भाव में चलाए जाएंगे। दशम भाव की बात करें तो शुरू में वहाँ शुक्र हैं, बुध और सूर्य मिलकर के वहाँ बुधादित्य योग बनाएंगे, और शुक्र और बुध मिलकर के वहाँ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, और तीनों की पूर्ण दृष्टि 4th भाव पर जो सुख भाव है। तो जैसे कि मैंने कहा, भूमि भवन वाहन खरीदने का योग, और कर्म स्थान पर जबरदस्त आपको बेनिफिट मिलेगा। बात करें 11वें भाव की, तो 11वें भाव में जब शुक्र आ जाएंगे तो जैसे कि मैंने कहा बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन होगा। 11वें का शुक्र, 11वां घर इच्छा पूर्ति, 11वां घर आपका लाभ भाव, तो जो आपको जहाँ जहाँ से इच्छा पूर्ति थी, जो भी आपकी इच्छा थी, वो शरीर के सुख से संबंधित है, धन से संबंधित है, आत्मा के सुख से संबंधित है, संतान से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, करियर से संबंधित है, जिससे भी संबंधित है, शुक्र वो भी गुरु के घर में बहुत ज़बरदस्त इच्छा पूर्ति कुछ आपकी करके जाएंगे। बात करें आपके 12वें घर की, तो 12वें घर में मकर राशि, जिसके स्वामी शनि आपके 1st हाउस में बैठे, और यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि जो अमृत दृष्टि होती है वो है। गुरु की नवम दृष्टि जहाँ पड़ जाए वहाँ वारे के न्यारे हो जाते हैं। तो 12वां घर विदेश का घर है, अनजान लोगों का घर है, ये आपके व्यय का घर है। तो जो व्यय इस समय होगा वो इन्वेस्टमेंट होगा, वेस्ट नहीं जाएगा, गुरु वेस्ट नहीं जाने देंगे। विदेशी लोगों से लाभ होगा। हो सके तो थोड़ा सा हॉस्पिटल्स में दान कीजिए, अनाथ आश्रम में दान कीजिए, जेल में थोड़ा दान कीजिए। तो इस समय जो, क्योंकि यहाँ के स्वामी शनि है ना, और शनि कर्मदाता, कर्मफलदाता, और गुरु यानी
अमृत दृष्टि इस घर पर बरसा रहे। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से लाभ, बाहर के लोगों से लाभ, विदेशी लोगों से लाभ, दूसरी भाषा के लोगों से लाभ। कुल मिलाकर के ये महीना बहुत बहुत अच्छा है। 2 चीज़ें ज़रूर कीजिए। शनि के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और राहु के लिए दुर्गा पूजा ज़रूर से कीजिए। ये 2 चीज़ें कर लीजिए, सब बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए।